अस्सलाम वालेकुम। मुतालबा प्रोग्राम के साथ मैं हूँ सोहनी पारस। आज मैं अब्दुल रहीम गोठ के कब्रिस्तान में, जिसे शहर खामोशा कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ की हालत देखकर जितनी मुझे तकलीफ़ हुई है उतनी यकीनन आपको भी होगी। आए ज़रा कब्रों की हालत देखते हैं, क्या खस्ता हालत हो गई है। जिन लोगों के प्यारे यहाँ दफन हैं उनकी क्या हालत होगी, और जो हुकूमत होती है हमारी, जो सिंध हुकूमत होती है, या जिसके वोटर्स यहाँ पर होते हैं, उनकी क्या कारकर्दगी होती है और कितनी तकलीफ़ होती है अपने प्यारे की कब्र को खस्ता हाल देख के। बहुत ही बुरी हालत होती है, जिस तरह मुझे तकलीफ़ हो, जबकि मेरा कोई प्यारा यहाँ पर तदफीन जिसकी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर सो रहे हैं वहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते। एक बच्चा भी देख रहे हैं आप जो दुआ मांग रहा है अपने किसी प्यारे के लिए, इस तरह दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं और इस तकलीफ़ की सूरत में हम सब कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ कहीं ऊपर तक जा सके। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक कब्र है जिसकी ये हालत है, पूरी बैठ चुकी है। ज़ाहिर है जैसे बारिशें होती हैं तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरी ये कब्रें दब जाती हैं, छुप जाती हैं, दिखाई नहीं दी। ज़रा मेरा कैमरा अगर पीछे आपको दिखा दे तो ये भी एक कब्र है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। क्या लोग यहाँ नहीं आते? जो प्यारे आते हैं दुआ मांगने के लिए, वो दुआ क्या मांगते होंगे? यकीनन दुआ मांगते होंगे कि हमने जिनको वोट दिए, हमने जिनको ये इख्तियार दिया कि वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, उन्होंने इस जगह को भी नहीं छोड़ा या इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा, क्या नाम है आपका? अली मुराद। अली मुराद, कब से रहते हैं इस गोठ में? इस गोठ में तकरीबन 20-25 साल हो गए। इस कब्रिस्तान की हालत शुरू से ऐसी है या अब हो गई है? शुरू से थोड़ा सा सही था, यानी कि लोग आते थे, गवर्नमेंट भी लाइट वाइट लगवाती थी कभी कभी। अभी जब से नई हुकूमत आई है तो कोई आ रहा नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ना कोई आम बंदा। वैसे ही महंगाई की तरफ में पिसा हुआ है बंदा, तो आम बंदा भी नहीं आ पा रहा है इस गवर्नमेंट में। तो बिल्कुल यानी कि लोग भी पीछे हो गए और गवर्नमेंट भी पीछे हो गई है। तो आपने कोई, ज़ाहिर है ये तो एक ऐसी जगह है जिसको हम आखिरी आरामगाह अपने प्यारों की बनाते हैं ना, तो इसकी ये हालत देख के यहाँ के लोगों को आपको तकलीफ़ तो होती होगी? जी बिल्कुल तकलीफ़ होती है। ये इधर आप गली में देखें, गटर लाइन नहीं डली हुई, पता नहीं कितनी दफ़ा हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं। जब बारिशें होती हैं उस टाइम तो ये कब्रिस्तान ऐसे समझ लो कि बिल्कुल डूबा हुआ होता है, दरिया बन जाता है। दरिया बन जाता है। और उसके बावजूद भी ये गटर लाइन जब फुल हो जाती है, आप देख लें उधर से बाहर निकल के देखेंगे, पानी अभी भी गली वालों ने अपने तहत थोड़ा गटर की सफाई कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो सारा कब्रिस्तान में पानी आता है। पानी आ जाता है। ठीक है, आप कब से हैं यहाँ पर? हमारे को भी यही टाइम हुआ, बचपन हमारा इधर। बचपन यहीं गुजरा है। तो जब यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, कब्रें छुप जाती हैं, तो जिनके यहाँ पर प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं उनको तकलीफ़ होती है। आपके भी यहाँ पर प्यारे मौजूद होंगे? जी हमारे अब है, दादा है, चाचा है हमारे बड़े। चाचा यहाँ पर, उनकी चाचा भी है, दादा भी हमारा इधर ही। उनकी कब्रें ठीक है? उनकी हालत? जी या वो भी बैठ गई? वो ऊपर है थोड़ा। वो ऊपर है, हाँ, जो नीचे हैं वो बैठ गई हैं। वो नीचे है, जो बैठ गई है वो सारी। ठीक है, जो नीचे कब्रें हैं वो बैठ गई हैं। और जब बारिशें होती हैं तो ये पूरा का पूरा एक दरिया का, एक नदी का एक नज़ारा हो जाता है, जो कि प्यारों के लिए बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है। एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकील, आप कब से इधर रहते हैं? इसी गोठ के हैं आप? जी भाजी, अच्छा। 12 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जब आए यहाँ ना लाइट है ना पानी है, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ जिसको देख वडेरा बन के बैठा हुआ है। मट्टी हो तो बंदा यहाँ सवाब के काम, कोई किसी कब्र, ये कब्र की हालत देखो, इसकी देखो, ना कोई मट्टी डालने वाला है, ना कोई लाइट है, ना कुछ, कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। जो आता है अपने घर से पानी बोतल लाते हैं, वो इधर डालते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर चले जाते हैं। बस इतना ही देखा है। अच्छा, हर कब्रिस्तान को संभालने वाला भी कोई होता है तो इसको संभालने वाला कौन है? बस सिर्फ ये अल्लाह के आश्रय में, बाकी यहाँ सब ऐसे ही हैं। बाकी बाहर के लोग के जोर के कब्रिस्तान देखें, गुलिस्तान जोर के, माशाल्लाह वहाँ सेटिंग अच्छी है, हरियाली भी है, पानी भी है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ ये सिर्फ कब्रें टूटी हुई हैं। कुछ है लोग जो यहाँ के ख्याल करते हैं तो उनकी कब्रें सही हैं माशाल्लाह। वो जिनके प्यारे होंगे वही आते होंगे ना? जी वही आते होंगे। बाकी जिनकी कब्रें लावारिस है वो तो आ ही नहीं रहे, बस इस दुनिया के। अच्छा, ऐसी भी कब्रें हैं जो लावारिस है, जिनका कोई भी नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। दूसरे भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। आप यहीं के हैं, इसी गोठ के? मैं हर जुमरात को हर दफ़ा आता हूँ, इसलिए कि हमारे कुछ शहीद दोस्त हैं, उनके लिए मैं आता हूँ।
और यकीन करें मैं आने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि क्या वज़ीरों को नहीं कब्रिस्तान में आना, उनको क्या दुनिया से नहीं जाना। वज़ीर हों, मिनिस्टर हों, जिनके शोबे हैं, जिनके शोबे, आप लोग भी तो काम कर रहे हैं, मीडिया का काम है, आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं। यकीन कीजिए सबको मरने के बाद इधर ही आना है। सारी सियासतें ख़त्म हो जाएंगी, सारे ओहदे ख़त्म हो जाएंगे और ये हाल है। इसके ऊपर भी लोग सियासत करते हैं, इसलिए बन रहा होता है, कभी बनता ही नहीं है। वैसे किसका इलाका है ये तो पीटीआई यहाँ से जीती है बेसिकली। पीटीआई जी? जी जी, आफ्ताब जहांगीर साहब यहाँ से जीते हैं, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा उन्हें। अच्छा, कभी उन्होंने चक्कर नहीं लगाया? चक्कर लगाते तो ये चक्कर नहीं हो रहा होता। तो कोई उनके नुमाइंदे, कोई उनके वर्कर, कोई वो भी नहीं आते? अब तो देखें, आ रहे होते तो काम हो रहा होता है ना बाजी। किस तरह आप गलियों से आई हैं, इसी तरह जनाजा किसी का होता है ना बाजी। बहुत रुकावट होती है, बहुत संभल के, गलियों का बहुत बुरा हाल है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, जबकि वो जीती नहीं है यहाँ पे, फिर भी काम कर? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन पीटीआई का कोई यहाँ पर नहीं आया बाजी, बिल्कुल नहीं आया। और अफसोस का मकाम है, इस जगह सबको आना है। इमरान खान को भी आना है, आफ्ताब जहांगीर को भी आना है और मुझे भी आना है, और सबको आना है बाजी। बहुत बुरा हाल है, सबको आना है। और जो दौलत, जो पैसा, जो माल, जो मिल्कियत, जो कुछ भी हम कमाते हैं, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से, सब यहीं रह जाती है। और हमारे हाथ बंधे होते हैं जब हम कफन में होते हैं, जब हम यहाँ पर लाए जाते हैं इस शहर खामोशा में, हमारे हाथ बंधे होते हैं, हमारे पैर बंधे होते हैं, हमारा पूरा जिस्म लोगों के हाथ में होता है, दूसरों के हाथ में होता है। भाई अस्सलाम वालेकुम। इसी गोट के हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा बताएं, इस कब्रिस्तान में कोई संभालने वाला नहीं है, तो अगर कोई ख़राब हालत होती है, सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है फिर? ये बिल्कुल लावारिस कब्रिस्तान है, जैसे कि गोट के नाम पे कब्रिस्तान है। कोई इसमें ना कोई सिक्योरिटी की, ना कोई इसका सरबराह है, ना कोई ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे भाइयों ने भी बताया, इसमें बारिश के वक्त पानी वगैरह, ये कचरे का आलम, ये चीज़ें, यानी कि कोई ऐसा सहूलत नहीं है इस कब्रिस्तान में। जैसे हुक्मरानों से हम लोगों ने वोट भी दी, जितवाया भी, हर चीज़ भी किया, लेकिन अच्छा, यहाँ से पीटीआई जीती है? बिल्कुल पीटीआई जीती। लेकिन पीटीआई का कोई बंदा नहीं आता? नहीं, कोई भी पूछने भी नहीं आता है। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई गोठ भी है। फिर जीता होगा, उनको कैसे नहीं पता होगा? जीता होगा मैडम, यहीं से जीता नहीं, होगा। अगर नहीं आता तो मतलब नहीं पता ना कि कोई गोठ है। नहीं, बिल्कुल पता होगा। दरख्वास्तें दी हुई हैं इनके लोगों ने, यहाँ के लोगों ने दरख्वास्तें दी हुई हैं, फिर भी उनको मतलब कि नहीं आना चाहिए, परवाह नहीं है। आपने भी आया हो, गलियों से देखा होगा सारी चीज़ें, और तो आप सारी चीज़ें आपके सामने, कब्रों का हाल देख रहे हो आप खुद, ये देखो। और आगे जाके तो बिल्कुल और ख़राब है कब्रें। और अभी मज़ीद बारिशें होने वाली हैं। बारिशों में तो बहुत बुरी हालत होती है यहाँ पे आना, तो क्या मैं बोलता हूँ, अब पैदल बंदा भी नहीं चल सकता है। और हमें एक बंदे ने बताया कि यहाँ पर जो गटरों का पानी है वो भी एक साथ आ जाता है इन्हीं कब्रों पे। एक बाबा यहाँ पर मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग हैं, वो ज़्यादा यहाँ पर सीनियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा कब से रहते हैं आप यहाँ पे? मेरे को इधर 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। अच्छा, ये कब्रिस्तान पहले भी ऐसा ही था? हाँ, वो समझो था, ये ऊपर थी, इधर बचाव रहा है, बाकी ये नीचे है जी कब्रें, ये तो डूब जाती हैं। हमारे भी 5-6 समझौता इधर पहुँच की हुई है। उनकी कब्रें ठीक हैं या वो बैठ गई? नहीं, वो भी बैठी हैं, कोई ठीक है, ठीक करते हैं तो होती है, बारिश आती है फिर वैसे वैसे ही। तो हुक्मरान नहीं आते, जिन्होंने यहाँ से वोट लिए वो नहीं आते? तो भाई कोई भी नहीं आता। तो इसको संभालता कौन है? संभालता अल्लाह ताला। अल्लाह बंदों को भी तो भेजता है, बंदा कोई नहीं संभालने वाला, कोई नहीं संभालने वाला, बस अल्लाह देख रहा है ऊपर से। बस देख रहा तो है। ये तकलीफ, कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी आपको? तकलीफ है, कब्रें देखते हैं तो हम बहुत बुरी हालत हो जाती है। भी ये देखो, हमने भी इधर आना है, तो इस वजह से वो फिर क्या करे, कुछ संभाले तब ये ना कोई सोचता है, नहीं कोई ना संभालता ना, बस डेर पुणे में है। तो इनका कहना है बाबा का कि पीटीआई यहाँ से जीती है, पीटीआई ने यहाँ से वोट लिए हैं, और लेकिन उनका कोई नुमाइंदा दूर दूर तक यहाँ तक नहीं पहुँचा, उसने ना कोई अपडेट ली है। मैं समझती हूँ ये भी शायद पता नहीं चलता, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि ये भी कोई कब्र ही है जो जिसकी हालत ऐसी हो गई कि एक ज़मीन सी बन गई है कि मुझे माफ़ करना, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सी कब्र है, कौन सी, इतनी खस्ता हालत है। और मैं अपने अंदर में एक अजीब किस्म की इस वक्त कैफियत जो महसूस कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि पीटीआई का कोई नुमाइंदा, इमरान खान साहब, आपको भी रिक्वेस्ट है, यकीनन आप हमारा प्रोग्राम भी देखेंगे, तो आपको भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा देखें, क्योंकि हम सबको इधर आना है, आखिरी आरामगाह हम सब की यही है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। दूसरे लोग भी मौजूद हैं, एक छोटा सा बच्चा है इधर, इधर आ बेटा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं और वो बोलते हैं खरा खरा। क्या नाम है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। आपका कोई प्यारा इधर है? जी, मेरी भांजी है,
आपकी भांजी? जी, क्या उम्र थी उसकी? उसकी 3 साल हो गई। क्या हुआ था उसको? उसकी तबीयत एकदम ख़राब हुई थी, फिर सही सेट हो गई थी, फिर उसके बाद फिर हालत इंतकाल हो गया उनका। तो फिर यहीं पर उसकी तदफीन हुई है। जी हाँ, उसकी कब्र की हालत ठीक है या बैठ गई है? बैठ गई। दिखाओ ज़रा, ज़रा दिखाओ। आए ज़रा हम अपनी मासूम सी एक फूल सी बच्ची की कब्र को भी ज़रा देखते हैं। अच्छा ये कब्र है। अच्छा ये कब्र है और यहाँ पर कोई निशान भी नहीं है। कुछ लगाया था आपने यहाँ पर कोई निशान? इधर लगाती हूँ, बारिश का मौसम आया तो भे गया। अब इतना हम तो बारिश से इनके आते हैं अब हर जुमे, अब कोई ख्याल करने वाला है नहीं यहाँ पे, तो अब हम खुद ही आते हैं, अब बनाते हैं। अब फिर वो पानी आया था, फिर वही है। चलें ज़रा पहले दुआ मांग लें मासूम से बच्ची के लिए। अच्छा कोई बड़ा है आपके घर में? जी वो भी आते हैं यहाँ पर? जी, हम सारे साथ आते हैं, मेरे भाई और चाचू वाले सब। अच्छा बेटा कितना दुख होता है कि आपकी भांजी की ये कब्र है कि निशान भी नहीं है, पता भी नहीं चलता, लोग चल के आते हैं, पैर भी ऊपर लगा के जाते, दुख होता होगा? दुख तो होता है, सभी को इधर ही आना है, अब क्या करें। उनके भी माँ बाप या कोई बहन भाई होगा उधर, उनको भी दुख होता होगा। हुक्मरानों को क्या कहना है? यहाँ से पीटीआई जीती है ना? जी आपके घर वालों ने भी पीटीआई को वोट दिया, जी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको अब यही कहना चाहेंगे यहाँ की सहूलत सही करें, ना ही पानी आता है ना ही गैस से, इधर ये तंगी होती रहती है इधर। आप और इस कब्रिस्तान को भी ज़रा इसकी हालत भी ठीक करें। जी, है ना? इसकी भी सहूलियात भी सही करनी है अभी। अच्छा बिजली वगैरह है यहाँ पर जी, कब्रिस्तान में? बिजली वगैरह इधर नहीं है, वो अलम लगे हैं उसके उधर ही है बस। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली का सिस्टम भी नहीं है, मतलब यहाँ पर अंधेरा होता है। और जब ऐसे वीरान जो जगहें होती हैं वहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत सी वारदात का ख़तरा भी होता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, मज़ीद बात करते हैं। बात करने को मेरे ख्याल में अल्फाज कम पड़ रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक ज़रूरी है, उसके बाद फिर बात करते हैं। वेलकम बैक, वेलकम करते हैं आपको। और शहर खामोशा में मौजूद हैं और गोठ है अब्दुल रहीम, उसका ये कब्रिस्तान है जिसमें हम मौजूद हैं, जहाँ पर कब्रों की जो हालत हमने देखी, कब्रिस्तान की जो हालत देख रहे हैं हम, उससे इंतहा की तकलीफ़ हम महसूस कर रहे हैं। हमारी रूह तक जो है वो कांप रही है इस वक्त कि क्या यहीं जाना है, लेकिन इसी की परवाह नहीं है। तो यहाँ पर एक भाई मौजूद है, दुआ मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमदाद है और मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, मकामी। इस कब्रिस्तान में जो है सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और इस फेज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने जो है ये आखिरी आरामगाह जो है इस पे भी जो है लोगों को देखो कैसी हालत बनाई हुई है। यहाँ कोई सहूलत नहीं है, दीवारें देखो इसकी वो भी टूटी हुई हैं, ज़ंबून है, ना यहाँ कोई दरख्त है, ना यहाँ कोई लाइट का निज़ाम है। कब्रें देखो वो भी ज़ंबून हालत हो गई हैं, और जो गटर सिस्टम है वहाँ से सेम का पानी आ रहा है, चाहे पूरा साल इनमें सेम कब्रों में पानी ही भरा रहता है। अदा आपके घर की तरफ से हम आ रहे थे, टेंट लगा हुआ था आपके घर की तरफ। जी जी, वो भाई किसी की फौतगी हुई जी है? जी, बड़े भाई की मेरे फौतगी हुई गई है। अच्छा, तो तदफीन इधर ही हुई है। बिल्कुल इधर ही हुई चलिए, है। जब बारिशें होती हैं उसकी हालत वो तो ख़राब कर देती है, पूरी हालत, कब्रें बैठ गई हैं, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो फिर वारदातें भी होती होंगी, लाइट जब नहीं है, बिजली नहीं है। बिल्कुल वारदातें होती हैं, और बल्कि यहाँ देखो अंदर इतने सारे इसमें चेचिस पड़े हुए हैं सारे। ये हीरोनियों की आरामगाह बनी हुई है। यहाँ पे हीरोनी जो भी आके बैठ जाते हैं रात में, कोई गाड़ी लेके आ गया, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, ना कोई सिक्योरिटी है यहाँ पर, ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, कोई ऐसी सहूलत नहीं है, ना कोई इसका संभालने वाला ही है कि चलो भाई एक रजिस्टर्ड हो, संभालने वाला हो। बस जो आता है बस अपनी मर्जी से मनमानी करता है और बस करता है, कोई संभाल नहीं रहा है। मालकी नहीं है, मालकी नहीं है, इसकी दरख्त नहीं है, पहली बात है पानी नहीं है। टैंकी, ये सामने टैंकी बनी हुई है हमारे आप सामने, ये बिल्कुल, तो वो उस टैंकी में कोई लाइन नहीं है पानी की, हालांकि इतनी कनेक्शन है यहाँ पानी की। पानी होगा यहाँ पे तो हरियाली भी होगी, दरख्त भी लगेंगे। पानी नहीं होगा तो ना दरख्त लगेंगे ना कोई चीज़ लगेगी। पानी बहुत ज़रूरी है, वो भी चीज़ नहीं है। और बाकी ये कब्रों की तो हालत आपने देख ही ली है कि सेम की वजह से ये कब्रों की क्या हालत हो गई है। इनको बनाने के लिए कोई अगर आगे आए, ये आला हुकाम है जो, उनको
उनको चाहिए कि करें, कोई किसी का वारिस है किसी का नहीं है, कोई अपनी तहत भी चलो थोड़ा बहुत करवा ले। अच्छा, जीती तो यहाँ से पीटीआई है। जी जी बिल्कुल, हम उन्हीं से मुतालबा करते हैं कि भाई इस कब्रिस्तान में तवज्जो दें, इसके लिए पानी का इंतज़ाम करें, इसके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें और बिजली का इंतज़ाम करें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसमें से जो है उस तरफ से जो एक साइड से इसकी गटर की लाइन बिल्कुल नहीं है, उधर का जो इलाके का पानी है वो इसकी ज़मीन में आ रहा है और ये निचला हिस्सा है इसका कब्रिस्तान का, वो सेम की सूरत में उन कब्रों में अंदर जो है वो पानी मौजूद है। और इसके अलावा दरवाजे भी, दीवारें टूटी हुई हैं, जो हैं आवारा कुत्ते घुसे हुए हैं कब्रों में, कब्रें खोद के उन कब्रों के अंदर बैठे हुए हैं, जो मुर्दा दफना जाता है उसको भी आके कोई, हाँ उनको भी खा रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है इसको। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है यही कि भाई खुदारा ये आखिरी जगह जो है इसका तो कम से कम ख्याल किया जाए, इसको तो कम से कम बनाया जाए। ये हर किसी को यहाँ पे आना है और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने जो है इस पे तवज्जो दिलवाई और आगे भी जो है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। भाई ने बहुत अहम बात की और वाकई हम जहाँ कुछ वक्त के लिए रहते हैं उसको बनाते भी हैं, उसको सजाते भी हैं, करोड़ों के बंगले भी लेते हैं, घर भी बनाते हैं जो हमारे वक्ती और आर्जी होते हैं, लेकिन जहाँ हमें हमेशा के लिए या सदा के लिए रहना है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और वो है कब्रिस्तान, वो है हमारी कब्र, हमारी आखिरी आरामगाह, वो हमें कभी याद नहीं रहती जहाँ हमें हमेशा के लिए आना है। बड़ा अहम सवाल है, सोचते हैं इस पे ज़रा। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिराज अहमद। इसी गोट में रहते हैं? जी हाँ, पीछे इधर रहते हैं इसमें। इस कब्रिस्तान के बारे में ज़रा बताएं हमें। इस कब्रिस्तान में काफ़ी अरसे से 5-6 साल हो गए। पहले यहाँ पे एक जंगल था, ये था, खेती बाड़ी थी, इसमें सब कुछ जंगल उगा हुआ था। अभी कोई हिफाजत नहीं है इधर, कुत्ते चले जाते हैं कब्रों में, कुत्तों के बच्चे होते हैं, पूरा पानी आता है, जब बारिश होता है तो कब्रें सारी डूब जाती हैं, गिर जाती है, दीवारें भी नहीं है चारों तरफ, मवाली पोल्ट्री सारे आके बैठ जाते हैं यहाँ पे और गलत काम करते हैं, यहाँ के चुप के बैठ जाते हैं, नशे वगैरह करते हैं। हाँ नशे वगैरह करते कोई मालकी नहीं, कोई बड़ा नहीं है यहाँ का, कोई देखने वाला? बड़े अब अल्लाह जानता है, वो आते हैं बस देख के चले जाते हैं और कोई बड़ा अब तक कोई देखा नहीं है हमने अभी तक देखा नहीं कोई बड़ा मालकी करने वाला? नहीं देखा बिल्कुल। हुक्मरानों को क्या कि पीटीआई जीती है, पीटीआई को क्या कहना, इमरान खान साहब को क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ से जीते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस एक ही सारा मंजर तो टीवी दिखा रहा होगा उनको, बस हमारा ये इनका मेहरबानी करे कि इधर का थोड़ा ख्याल करें हमारा गोड का। बस कब्रिस्तान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको लगता है? मेरे को लगता है इधर का हिफाजत होनी चाहिए, पूरा साफ़ सुथरा, लाइट होना चाहिए, खंभा होना चाहिए यहाँ पे, और दरख्त लगाना चाहिए यहाँ पे। एक सिस्टम बनाना चाहिए कि बराबर में कोई एक कब्र के ऊपर कब्र बनी है, फिर टेढ़ी मेढ़ी कब्र बनी हुई है, कोई जगह भी नहीं है ना। अच्छा, ऐसी कब्रें हैं कि 2-3 कब्रें एक साथ बनी हुई हैं? हैं आप कोई दिखाई दे रही है कोई इस वक्त हमें? ये पीछे ये देखें आप, ये कब्र है, इसके बराबर ये कब्र है, वो पूरा ढांचा बनी हुई है अंदर कब्र यहाँ पे, ये है ना, वो है यहाँ पर है, और पीछे वहाँ पे कब्र है, उसमें भी कुत्ते के बच्चे अंदर धंसे हुए अभी हैं मौजूद? हाँ वहाँ पर रहेंगे पीछे। ज़रा चलें, हमें लेके चलें, ज़रा आए। कुत्ते ने बच्चे दिए हैं कब्र के अंदर, कब्र को खोल के खोद के, और क्या इस पे मैं अल्फाज बोलूं, पर आए देखते हैं। तो बात कर रहे थे, अभी बच्चा हमें बता रहा था जिस कब्र के हवाले से कि बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जहाँ पर कुत्तों ने कब्रों को खोद के वहाँ पर बच्चे भी दिए हुए हैं। उसी कब्र के हम एक कब्र बच्चे ने दिखाई, ये कब्र है बेटा? जी हाँ, वो ये कब्र है, इसके अंदर थे कुत्ते के बच्चे थे, तो हमने भगा दिए, फिलहाल थोड़ी मट्टी वट्टी डाल के इसको थोड़ा सही किया हमने, लेकिन फिर भी ये कब्र देखो ये है इसमें, और पीछे वो भी कब्र है, उसमें भी सुराख है, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी कब्रें हैं जिनके अंदर ऐसे मामलात पड़े हुए हैं, यानी कि सारी कब्रों का ये हाल है। और वारदातें भी यहाँ पर फिर बहुत होंगी, क्योंकि बिजली अगर नहीं है तो जाहिर है मसले और भी बढ़ते होंगे। जी हाँ, चोर चकारे गाड़ियाँ पता नहीं किधर से चोरी करके लाते हैं, तो फिर कब्रिस्तान है यहाँ पे, किसी भी कोने में बैठ के गाड़ी को खाली वाली करके, यानी कि उनको सहूलत है, यहाँ पे बैठ जाते, कोई पूछने वाला नहीं है, मवाली है कौन है, आके बैठ गए यहाँ पे, उनको कोई भगाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा है नहीं, मालकी नहीं है ना, मालकी नहीं है, बस कोई बड़ा है नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब मालकी नहीं होती किसी भी जगह की या किसी भी इंसान की, मालकी जब नहीं होती तो हालत यही होती है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, अपने किसी प्यारे पे उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए बाबा आए। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप फूल वगैरह चढ़ाने आए हैं कब्र पे, किसके, कौन? मेरा बेटा है। आपका बेटा है। बाबा, इस कब्रिस्तान को देख के क्या महसूस होता है? बस ये क्या है, गरीबाना है, कोई पैसा पाई है नहीं इधर, बस फी सबिलिल्लाह है। अब हम गरीब आदमी हैं, मजदूर में कलर का काम करता हूँ, तो भाई मेरे पास इतने अखराजात नहीं है, तो हमने यहीं सुपुर्द खाक कर दिया इस बच्चे को अपने।
तो कब्रिस्तान की और कब्रों की इस हालत पे कितनी तकलीफ़ होती है? बस ये जिसके पास गुंजाइश बनती है वो बेचारा मिट्टी डलवा देता है, जिसकी नहीं बनती है तो वो क्या करे, बस ये है। ठीक है, ठीक है। बाबा का कहना है कि ज़ाहिर है जिसके पास गुंजाइश होती है वो अपनी कब्रों को ठीक करवाते, लेकिन जब बारिशें होती हैं और मज़ीद बारिशें बढ़ जाती हैं, तेज़ जब बारिशें होती हैं तो इसकी हालत, जी बाबा, स्लैब टूटता है, फिर कोई देखने वाला नहीं होता है, फिर वारिस भी नहीं आते हैं इसके, ये भी एक मसला है ना। और क्योंकि ये थोड़ा नीचे का पोर्शन है जहाँ हम खड़े, वो ज़रा कैमरा अगर दिखाएगी तो वो थोड़ा ऊपर है तो वो कब्रें थोड़ी बच जाती हैं, लेकिन वो पहाड़ी का इलाका है तो वो बच जाती हैं, लेकिन ये जो नीचे कब्रें बनी हुई हैं तो उस पर ढलान ऐसे आता है, फिर ये एक दरिया और नदी का मंजर हो जाता है। अगर हम दीवार के उस तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई नदी है छोटी सी या कोई दरिया है छोटा सा, तो ज़रूर सोचने की बात है, हुक्मरानों को सोचना चाहिए। हालत बड़ी क्रिटिकल है। ये भी एक कब्र है, किसी न किसी का प्यारा ज़रूर ये होगा जो कि बैठ गई है, और मैं समझती हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा कि यहाँ पर कोई आता होगा, क्योंकि अगर कोई आता भी होगा तो उसका दिल टूटता होगा, उसकी रूह कांपती होगी, क्योंकि हम गैर हैं, हमारा कोई नहीं लगता, हमें देख के तकलीफ़ हो रही है, तो जिसका ये प्यारा होगा शायद वो यहाँ नहीं आता होगा और उसको मज़ीद तकलीफ़ होती होगी। और ये भी मेरे पीछे भी एक कब्र है, मेरी कैमरा आपको ज़रूर दिखाएगी, और इसकी हालत भी कुछ इसी तरह की है जैसे हमारे हुक्मरानों की है। जगह जगह पे पेवंद लगे हुए हैं और सियासत हो रही है, उनको सिर्फ़ अपना पैसा चाहिए। जो भी हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हमारी पार्टीज़ हैं, उनको सिर्फ सियासत करनी है, लेकिन कम अज़ कम कब्रों पर, कब्रिस्तानों पर और इंसान की ज़िंदगियों पर सियासत ना करें, लाशों पर सियासत ना करें, ये अहम चीज़ है। इस कब्र की भी कुछ इसी तरह की हालत है। ये कब्र भी चीख चीख कर कुछ ऐसी ही कहानी हम सबको बता रही है। ये भी कब्र है, और अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैं अगर किसी पे मेरा पैर आ जाए तो ये भी कब्र है, इसकी हालत भी। और चीखें आपको ज़रूर सुनाई दे रही होंगी, जो मैं मौजूद हूँ मुझे सुनाई दे रही हैं, लेकिन आप महसूस ज़रूर कर रहे होंगे कि ये जो चीखें हम सुन रहे हैं कि हमारा कसूर क्या था कि आखिरी आराम गाह में भी हमें सुकून से नहीं सोने भी नहीं दिया जा रहा। तो क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि बहुत सिचुएशन दुख वाली है, और जिनके प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़ होती होगी, और शायद कम लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए यहाँ पर झाड़ियाँ भी हैं। हुकूमत को चाहिए, पीटीआई को स्पेशली, जिन्होंने यहाँ से वोट लिए हैं, इसकी हालत को ठीक करे। बिजली का सिस्टम यहाँ होना चाहिए, इसके अलावा इसको गार्डन एक बनाना चाहिए, दरख्त बनाने चाहिए, सिक्योरिटी का ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो नशे करने वाले लोग होते हैं, जो चोरी चकारी करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए इस तरह की जो बयाबान जगहें होती हैं, अस्थाना होती हैं, थाक होती हैं, थाक भी कहते हैं उसको, तो ये ना हो, क्योंकि ये बहुत ही दुख वाली हालत है जिसको हम इस वक्त सवाल बनाकर यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और मसले पर बात करेंगे। दें इजाज़त, कैमरामैन जाफ़र के साथ सोहनी पारस, फैज़ टीवी।